हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीआईपी टू सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। तो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ यहाँ पे टॉप 30 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। और ये जो सीरीज यहाँ पे आज आप देखेंगे, इसमें आपको दो टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज एज वेल एज रॉन्ग नंबर सीरीज। अगर आप आरबी पीओ, आरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क या फिर आगे आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, उन सभी में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिलेंगे। उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए आज मैंने लिया है यहाँ पे टॉप 30 नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपको इन सभी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रीलिम्स एग्जाम में जनरली क्या होता है कि आपको हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस इससे देखने को मिलते हैं। 5 क्वेश्चंस का सेट मिलता है जिसमें आपको नंबर से क्वेश्चन होते हैं, या तो वो हो सकते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर वो हो सकते हैं मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है। तो अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो यहाँ से आप इन 5 नंबर को 100% सिक्योर कर पाएंगे इन विद इन वी कैन से 2 to 3 मिनट्स, और उससे भी कम समय में। ठीक है। तो आगे आने वाले दिनों में जो आपके एग्ज़ाम्स है आरबी पीओ के, जो कि एग्ज़ाम आपको 21 एंड 20 ऑफ अगस्त, ये 2 दिनों पे होने वाले हैं अगस्त में, आरबी पीओ के एग्ज़ाम। और आरबी क्लर्क के एग्ज़ाम सबसे पहले जो है वो आपके आई थिंक 7th 8th अगस्त के आसपास, 7th 8th एंड आई थिंक 11th अगस्त को भी इसके एग्ज़ाम्स हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के डेट आपके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी बिल्कुल अच्छे से। और इस पर्टिकुलर वीडियो से आप कम से कम 5 नंबर अपने सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर अब तक आपने आरबीपीओ में किस तरीके से हम लोग 70 पे स्कोर कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपके मॉक्स में स्कोर कम आ रहे हैं तो आप कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसे आप देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और बहुत लोगों ने फॉलो किया है और बहुत लोगों के स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं सीधा आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। करना क्या है, हमेशा की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन की हेल्प से आपको आंसर फाइंड करना है और फिर वो आंसर आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्या है, 5, 8, 14, 26 एंड 50। अगर आप देखें ध्यान से क्या दिख रहा है, नंबर जो है 5 से शुरू हुआ और 50 पे खत्म हो गया, यानी कि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, नॉट बहुत तेजी से बढ़ रहा। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो एडिशन हो रहा होगा या छोटे मोटे मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, है ना। तो कैसे करें इसे, किस तरीके से पूछ लें। यहाँ पे सबसे पहला काम करते हैं, इसका डिफरेंस लेके चेक करते हैं क्या डिफरेंस यहाँ पे क्या मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है 3 का डिफरेंस, यहाँ मिल रहा है 6 का डिफरेंस, यहाँ मिल रहा है 12 का डिफरेंस, और यहाँ मिल रहा है 24 का डिफरेंस। जब भी आप देखें यहाँ से 3, 6 और 12, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अच्छा ये डबल डबल तो डिफरेंस नहीं ले रहा। 24 देख आप कंफर्म हो जाएंगे, ये नहीं इसका डबल कर रहा है। इसका डबल क्या होता है, इसका डबल होता है 48। 40 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाए 98। ये हो गया आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर है क्या, डी। क्लियर है। इस तरीके से तेजी से आप चेक कर सकते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है। जब भी छोटे नंबर दिखे, आप पहला काम करें डिफरेंस लेने की कोशिश करें। अगर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपको सिंपल दिख पा रहे हैं, जैसे कि अगर दिख रहा है कि वो किसी का क्यूब चल रहा है या किसी का स्क्वायर चल रहा है, तो वहाँ से पैटर्न पकड़ें। या फिर आप नहीं देख पा रहे वहाँ से, तो फिर आप डिफरेंस लेके चेक करें। डिफरेंस लेने से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के यहाँ पे पैटर्न आपको पता चल जाते हैं। क्लियर है। बड़े फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2, 4, 10, 22 एंड 42। यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिख रहा, नंबर्स बहुत तेज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस लेके चेक करते हैं, ये 2, ये 6, ये 12, ये 20। अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से, कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ से, क्या कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अब एक बार फिर और चेक करते हैं, ये आया 4 का डिफरेंस, ये आया 6 का डिफरेंस, ये आया 8 का डिफरेंस। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4, 6, 8 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 का डिफरेंस होगा। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 इसमें ऐड कितना मिल जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि 72। ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है, समझ में आया? आप ऐसे चेक कर सकते हैं। एक बार डिफरेंस ले नहीं मिल रहा वहां से आपको, एक बार और डिफरेंस लेके चेक करें, अगर पैटर्न फॉलो कर रहा होगा वहां पे सेकंड्स पे होगा तो आपको वहां से मिल जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर किया करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। हीरा 3 क्या करना है इसमें, वही काम फिर से। यहाँ देखिए 3 से ये 2 कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हो गया और फिर और ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ पे पहले कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा तेजी से बढ़ा और फिर और तेजी से बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट चल रहा होगा। अब मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये इससे कम हो रहा है, नहीं कि ऐसा कहीं ना कहीं हाफ वाफ करके कुछ किया गया होगा इसमें, है ना, या फिर इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया होगा, कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पे इसे समझना पड़ेगा। आप ट्राई कैसे करें, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि नंबर को फॉलो करने के लिए आपके पास, आपके माइंड में जितने भी पैटर्न होते हैं आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या किए इस क्वेश्चन में, डिफरेंस लेके चेक किए, इस वाले में डिफरेंस लिए थे, इस वाले में डबल डिफरेंस लिए, पता तो होना चाहिए ना कि हम लोग डबल डिफरेंस भी ले सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। मैं ऐसा जो भी पैटर्न होता है वो हम लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट, तब तो अपने हम लोग जो टूल्स मेरे पास हैं, ये सब जितने भी टूल्स हैं उन सब का यूज कर पाएंगे गिवन क्वेश्चंस में। तो 30 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आपको मैक्सिमम टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर देखें हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम ट्राई करते हैं, अगर इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करें 2 मिल जाएगा। ठीक है, इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे इंटू 2 करे 4 मिल जाएगा, माइनस 1 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगर इंटू 2 करें तो कुछ नहीं, इंटू 3 करते, इंटू 3 माइनस 1 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटू 4 करें कितना आ जाएगा 32 माइनस 1, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पैटर्न मेरा रॉन्ग है। देखिए फर्स्ट स्टेंस में आपको ये दिखेगा कि आप ऐसा कर, क्योंकि ये इस जगह से इस जगह तक फॉलो हो रहा है एक लाइन से, तो आप कभी भी इस तरीके से ना करें कि आप इस दिन को चेक किए उसका सीधा इसको कर दें इंटू 5 माइनस 1, तो आप यहाँ पे रॉन्ग कर बैठेंगे। आपको एटलीस्ट पैटर्न मैच कर रहा है कि नहीं करना, ये पूरे सीरीज में फॉलो करना चाहिए ना। यहाँ तक फॉलो कर रहा है, यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसमें पैटर्न है ही नहीं इसका। क्लियर हो रहा बात? तो अब क्या करें, अब मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, इसका हम हाफ कर लें और इसमें हम लोग हाफ ऐड कर दें। अगर ऐसे करें, इसका हाफ कर लें 0.5 मल्टीप्लाई और 0.5 ऐड कर दें, 2 मिल जाएगा। 2 को अगर हाफ कर दें ये कितना मिलेगा, हाफ इसको 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, 1 से 2 को करें इंटू 1 प्लस 1 3 मिल जाएगा। 3 को करें इंटू 2 प्लस 2, ये क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। अब 8 को करें अगर इंटू 4 प्लस 4 36 मिल जाएगा। इसे करना होगा किससे, अब इंटू 5 प्लस 5 करना होगा। अब ये पैटर्न जो आपका है बिल्कुल सही है, पहले हाफ से मल्टीप्लाई किए, फिर 1 से किए, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से, एक सीक्वेंस चल रहा। ऐड कैसे कर रहे हैं, 0.5 ऐड किए, फिर 1 किए, फिर उसका डबल 2 किए, उसका डबल 4 किए, सॉरी वहाँ 0.5 था, 0.5 का 1 किए, फिर 2 किए, फिर 4 किए और फिर अब कर रहे हैं यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ 5 नहीं, यहाँ पे 8 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका 8 होना चाहिए और यहाँ भी इंटू 5 नहीं इंटू 8 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये डबल डबल फॉलो कर रहा है। 0.5 का डबल 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4, यहाँ पे यानी कि यहाँ 4 का डबल 8 इंटू 8 प्लस 8 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो कर दे मेरे, इसके 8 से कितना हो जाएगा 24 टू 96। ऐसे करना मल्टीप्लाई आपको ये सब चीज जब आपके लिप के टिप पे होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सब। देखिए होता क्या है ना, जब आप लिखते हैं बोलते हैं समय ज़्यादा लगता है। अभी मैं इसे बोलता 8 को किए, इससे मल्टीप्लाई इतना आया, फिर इसमें 8 ऐड किए तो इतना, तो इसमें टाइम लगेगा। मैंने देखा, मैंने मन में किया, बहुत तेज़ी से मैंने लिख दिया आपसे, आंसर क्या उसका हो जाएगा 296। ठीक है, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आप 8 को 3 से कितना आ जाएगा 240, 6 से करें कितना आ जाएगा 48,
कितना हो गया 288, 8 ऐड करेंगे 296। ऐसे ही आप तेजी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन 4। अब ये क्या दिख गया यहाँ पे, देखते ही लगा किसका तो ये डबल है और इसका ये 4 टाइम्स मतलब 4 डिवाइड हो रहा होगा, इसका ये फिर 8 टाइम्स है, इसका ये 16 से डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे मतलब जैसे आप देखेंगे ना, आप इस क्वेश्चन को देखते ऐसा फील आ गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे मैंने इसे देखा मुझे ये लगा कि यहाँ पे ये डबल हो रहा, अब फिर ये 4 टाइम्स मतलब 1/4 हो गया, फिर ये बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा, फिर ये मतलब यहाँ पे अपने आप समझ में आ गया कि ये डिवाइड मल्टीप्लाई ये कंजिक्यूटिव काम कर रहा है ऐसे। तो कैसे कैसे कर रहा, यहाँ पे किया 0.5 से, यहाँ पे सिंपल क्या है 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मिनट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से डिवाइड, ठीक है, और यहाँ यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे 16 से डिवाइड। यानी कि ये नंबर्स को डबल कर रहा है और साइन को इंटरचेंज कर रहा है, इनटू डिवाइड इनटू डिवाइड ऐसे करके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इनटू कितने से 16 डबल 32, कितना आएगा 24, 8 2 16, 240, 250, 256, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी नंबर सीरीज में, उतनी ज़्यादा पैटर्न को आप कैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उसी तरीके से उसी हिसाब से आपको एग्जाम में भी पैटर्न स्ट्राइक करेंगे। तो 30 क्वेश्चन है, करते करते बहुत कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे आज। आगे बढ़े 5। यहाँ पे देखें तो यहीं पे ब्लैंक्स है, आगे देखें तो नंबर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, मेरे दिमाग में अभी नंबर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस एक चीज़ दिख रहा है यहाँ से कि 17 5 85 होता है, 17 5 85 होता है, ये मुझे दिखाई दे रहा। तो मुझे लगा कि ठीक है इंटू 5 करके इसमें +4 किया होगा, ठीक है मान लेते, हो सकता है किया होगा। अब यहाँ देखिए ये 99 से 4 टाइम्स होता है 360, ये 4 टाइम्स के आसपास दिख रहा, ठीक है, ये 4 टाइम्स के मेरे आसपास दिख रहा। ये क्या हो सकता है, यहाँ पे इंटू 4 किया हो तो कितना आ जाए, इंटू 4 करेंगे तो 4 कम हो जाएगा, 3 ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे इंटू 4 + 3 ये किया है। 5 से इंटू किया, यहाँ पे 4 से किया, यहाँ पे 3 से होना चाहिए। 360 का करे कितना आ जाएगा 1080 इस टू 5 4 इंटू 3 + 2, यही ना। 360 180 2 कम था, तो ये कितनी बार के 3 कम हो जाएगा, यानी कि 7 और 2 9, हाँ ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटू 2 + 1 होना चाहिए। डबल करें कितना हो जाएगा 1216, बिल्कुल हो रहा, ये 2159 आ रहा। यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा इंटू 5 है, इंटू 4, यहाँ पे इंटू 6 + 5 रहा होगा। अब किस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +5 करेंगे, हमें 17 मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इसकी जगह पे 2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आया। आप ऐसे कर सकते हैं तेजी से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करें, बिल्कुल एंड से करें। आपको जो नंबर दिख जाए, जो आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, वहीं से आप शुरू कर दें, आगे पीछे करके जैसे भी करना हो। मतलब आपको जैसे मुझे यहाँ पे ये दिखा, मैं इधर बढ़ गया पैटर्न को पकड़ने के लिए, क्योंकि इधर तो कुछ था नहीं। आगे बढ़े, पता चला कि हाँ ठीक है यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। क्लियर है, क्लियर है तो बताएं एक बार। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं मिसिंग नंबर सीरीज के। इसके बाद होंगे मेरे पास फिर से नंबर सीरीज, लेकिन किस टाइप के, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं, मिसिंग नंबर सीरीज है। देखिए यहाँ पे क्या है 12 7 8.5 14.75 83। और हाँ एक चीज़ मैंने देखा है अक्सर, जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन वाले मतलब डेसिमल वाले आते हैं नंबर सीरीज, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन को देख के स्किप कर देते हैं। अच्छा डेसिमल आ गया, इसे हटाओ, नेक्स्ट, यहाँ पर तो सेव इसका बटन क्लिक की सीधा आगे। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, ऐसा क्यों करते हैं,
डेसिमल से डरने की क्या जरूरत है, जैसे करते हैं वैसे ही काम करेंगे हम लोग ना। पैटर्न में कुछ इसमें नया नहीं होता, पैटर्न बिल्कुल वैसा ही होता है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कैसे, ये 12 7 कैसे हो सकता है। 12 7 यही चांस है कि इसे हाफ कर दिया गया हो, उसमें एक ऐड कर दिया गया हो, है ना। इसे हाफ कर दिया गया हो और उसमें एक ऐड कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। इतना हमें समझ में आ रहा। अब ये कैसे मिलेगा ये भी दिख रहा है। अगर इसे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 1.5 ऐड कर दें, हमें 8.5 मिल जाएगा। दिख रहा है इतना क्लियर। अब फिर अगर इसे हम लोग 0.5 से किए थे, इसका डबल 1 से किए हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग 1.5 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे 2 से करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये 16 17 पहुंच जाएगा, ये कम है। यानी कि इसे भी 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसमें कितना ऐड करना होगा, 1 किए 1, यहाँ पे हम लोग 2 इसमें ऐड कर सकते हैं। करके देखें कितना आ रहा। अगर 8.5 का डबल 1 8.5 हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 4.25, यानी कि 8 4 12 12.75 में 2 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 14.75 मिल जाएगा। इतना आसान होता है डेसिमल का कैलकुलेशन। कैसे किए, 8.5 तो था, 1 से करना है तो 1 से हो जाएगा 8.5, 0.5 से इसका हाफ करना है यानी कि 4.25। ये कितना आ गया 8 4 12.75, इसमें ये 2 ऐड कितना आ गया 14.75। यानी कि पैटर्न जो है मेरा, जो हम समझ पा रहे हैं वो सही चल रहा। यानी कि यहाँ क्या करना होगा, इस जगह पे अब करना होगा इंटू 1.5 हो चुका है, अब करना होगा इंटू 2 प्लस 2.5। 2 से कितना हो जाएगा 14 का डबल 28, 0.7 डबल कितना होता है 1.5, 28 29.5, 29.5 में अगर 2.5 ऐड कितना मिल जाएगा 32, कितना मिल जाएगा 32। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा सही, सी। आगे भी आप चेक कर सकते हैं सही होगा, चेक कर देख लेगा आप कितना आ जाएगा। 32 करें किससे करेंगे, इसे करेंगे हम लोग अब 2.5 से, यानी कि 64 और 16 60 70 80, उसमें 3 ऐड करेंगे 83 आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा, कोई दिक्कत बात नहीं है, पैटर्न बिल्कुल सही है हमारा। और आंसर मेरा कितना आ रहा 32। क्लियर है, दिस इज स्पेलिंग ऑफ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यहाँ पे क्या है 1278 हो गया, 395 हो गया, बहुत तेज नंबर बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लिकेशन का सीन चल रहा होगा। तो अगर चल रहा है तो हम लोग उसे फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। अगर देखें यहाँ से हमें सिंपल दिख रहा है कि 12 6 जा 72 होता है। अगर 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 6 ऐड कर दिया गया हो, ऐसा हो सकता है, सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है। अगर हो सकता है तो यहाँ भी आगे भी इस पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना। तो आगे फॉलो करेगी, उसे चेक करना पड़ेगा। तो अगर देखें यहाँ से, अब यहाँ पे 6 है, आई क्या हो इंटू 7 हो सकता है या फिर इंटू 5 भी हो सकता है। तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे 80 है, 8 7 जाकर कितना हो जाएगा 56, नहीं हो रहा, कम से करते 8 5 या 40, हाँ हो रहा, 8 5 या 40 हो रहा है। यानी कि इसे क्या किया गया, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 8 5 या 40 एंड 10 कम, यानी कि 390 में 5 ऐड किया गया 395 हो गया। क्लियर है, यानी कि ये 6 से हुआ, ये 5 से, अब ये किससे होगा, ये 4 से होगा। तो 400 इंटू 4 1600 और 20 माइनस कर देंगे 1600 1580 आ जाएगा, प्लस 4 करेंगे ये आ जाएगा 1584। डन है। यहाँ क्या होगा, यहाँ इंटू 3 होगा, इंटू 3 प्लस 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा इंटू 2 प्लस 2, इसका डबल कितना हो जाएगा 0 5 5 0 1 7 7 14 15 4 4 8 1 9, इसमें ऐड करना होगा 2 5 9 5 1 2, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन यही है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो कैसे पैटर्न को समझते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। इन चीज़ों को आप अपने एग्जाम में मॉक्स में अप्लाई करके देख सकते हैं, आप बिल्कुल पैटर्न पकड़ पाएंगे। इसे देख क्या दिखा 26 पे 3 हो गया, जैसे दिखा ये क्या आया, ये इसका डबल होता है 52 के आसपास। इंटू 2 प्लस 1 कहीं तो नहीं हो रहा, क्योंकि आगे नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बहुत तेज़ी से इसका मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा। इंटू 2 प्लस 1, इसे देखें इंटू 3 नहीं इंटू 4, हाँ हो जाएगा कितना 6 6 12, यानी कि 212 प्लस 2 करना पड़ेगा, इंटू 4 प्लस 2। आगे देखें इंटू 2 4 है, यहाँ पे 8 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। अगर 6 से 12 मिल जाएगा, और 18 4 जा 14 6 जा 1 मिनट 14 6 जा 84 प्लस 3, ठीक है, ये इंटू 6 प्लस 3 हो रहा, ये कितना होगा इंटू 8 12 96 87 आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। इंटू 1 2 3 ये 4, और यहाँ पे कर ले इंटू 10
+5, क्या ऑप्शन दिख रहा है क्या? 10300 एक 5 ऐड होगा, 103005, 103005 ऑप्शन नंबर ई, ये भी आपका आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इतना रिस्क आप ले सकते हैं कभी कभी, अगर इतना पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन में नहीं था, वो बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा होता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैंने जैसे इसे किया 8 से, मुझे एक आइडिया मिल गया कि 12 होता है, यानी कि 10,000 के करीब पहुँच जाएगा। 87 भी यहाँ पे था ना, तो मुझे आइडिया मिल गया हाँ इसके आसपास पहुँच रहा है, तो मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर यहाँ 5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके का जब आपको लगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगे कि आपको लग रहा है हाँ ऐसा आ सकता है, तो फिर आप वहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 41872857 क्या दिख रहा है? नंबर से कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो यहाँ से देखिए, इधर से चेक करते हैं हम लोग। इधर थोड़ा नंबर छोटे छोटे हैं, डिफरेंस थोड़ा कम लग रहा है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं आसानी से। 63, 70, 80, 24, ये कितना आ रहा है? 124 आ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ देखिए, अगर ये 17, ये 200, 100, 329, 13, कितना 342, ये कितना आ रहा? 342, 342। अब जैसे ही मैंने इसे देखा ना 124, तभी मेरे दिमाग में आया क्या ये 25 का 5 का क्यूब जो होता है 125 उसके आसपास है, यानी 1 माइनस किया गया। ये अब क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है, इसमें से 1 माइनस किया गया। मैंने आपको बताया था ना कि क्यूब जो होते हैं, क्यूब स्क्वायर, ये आपको याद जितना ज़्यादा होंगे, नंबर सीरीज में, सिंप्लीफिकेशन में, अप्रॉक्सीमेशन में, और भी बहुत जगह आपको इसका यूज बहुत देखने को मिलेगा। अब जिसे पता नहीं होता ना, यहाँ पे ये होता है, तो वो कभी सोच नहीं पाता कि ये 7 का क्यूब में से माइनस कर रहा होगा, तो वो आप तो सोच नहीं पाएंगे कभी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पता होगा तो आप कर पाएंगे। आगे देखिए, अगर यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ मिलना चाहिए, ये 5 का था, ये 7 का है, तो यानी कि ये 9 का क्यू, यानी कि 7 to 9 में से 1 माइनस करें, 7 to 8 मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है यहाँ से? देखिए एक बार, कितना? 29, 39, 49, 59, यानी कि 28 बिल्कुल यहाँ से मिल रहा, 728 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा। यहाँ कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे मिलना चाहिए 10 का 11 का क्यूब, 1331 माइनस 1, यानी कि 1330। क्या मिल रहा है यहाँ से? बिल्कुल मिल रहा है यहाँ से, यानी कि इधर क्या होना चाहिए था? ये था 5 का क्यूब, सॉरी ये था 5 का क्यूब -1, ये 7 का क्यूब -1, ये 9 का क्यूब -1, ये 11 का क्यूब माइनस। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 7, 5 के बाद 3 का क्यूब यानी कि 27, और -1 यानी कि 26। इसमें से माइनस कर दे, हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ से 1637, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, किसी ने मुझे बोला था कि नंबर से भी जब नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं उसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपके पास देखिए नंबर बड़े दिए गए हैं ना, इसका मतलब सीधी सी बात है, वहाँ पैटर्न आपका काफ़ी ईजी होगा। इन पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने के लिए आपको क्यूब रूट्स याद होने चाहिए। नहीं याद होंगे आप, तो आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा करने में, टाइम आप बर्बाद कर देंगे वहाँ पे। इससे अच्छा है कि आप क्यूब रूट्स वगैरह को हमसे याद रखें। याद कैसे रखेंगे? प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितना कुछ सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ उसका यूज हो उसको आप यूज करते रहें। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल्स जो भी होते हैं, ये सब मल्टीपल्स, फैक्टर्स, ये सभी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिख रहा है? ये 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिवाइड चल रहा है क्या? तो कैसे करें? एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, ये तो दिख रहा है क्या? ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है ना, कि इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन चल रहा है, अल्टरनेट। तो अच्छा, यहाँ पे ये 1 से डिवाइड हो रहा, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करे, 1 से डिवाइड करे, 27 तो मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन होता क्या है ना, हम लोग के माइंड में मल्टीप्लीकेशन जल्दी आता है। 27 उसका इसका इसका मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल डैट 27 डिवाइडेड बाई 1, है ना, 27 को 1 से डिवाइड किया गया हो, 27 मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यहाँ पे 5 से करना होगा डिवाइड, कितना आ जाएगा? 14.4, ऑप्शन नंबर ई।
समझ में आया? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और इस सेशन के एंड होने के बाद भी अभी काफ़ी समय है, एंड होने के बाद इसे आप शेयर करें, अधिक से अधिक उन सभी स्टूडेंट को शेयर करें जो भी आरआरबी, पीओ, आरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क या भी किसी बैंक की हम तैयारी कर रहे हैं और उनका टॉपिक वीक है अगर, तो उन्हें आप जरूर शेयर करें जिससे वो सीख सकें। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद आपके पास ये रहा, रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करने हैं आपको, यानी कि रॉन्ग नंबर सीरीज है। इसमें कोई नंबर क्या होगा, इसमें से गलत होगा वो आपको बताना है। गलत कैसे होगा? एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, बाकी नंबर्स वहाँ फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन सॉल्व करने की, सॉल्व करें, आंसर बताएं चैट बॉक्स में। चलिए कर सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। यहाँ पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं जैसा मुझे लग रहा, उसका और भी कुछ हो पता नहीं। यहाँ पे दिख रहा है 42 का गैप है, यहाँ पे देखिए कितना गैप है, 60-70 गैप दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है, यहाँ पे 198 गैप दिख रहा। यहाँ पे देखे अगर कितना गैप दिख रहा, 126 का दिख रहा गैप, है ना, 126। यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा 36, 40, 59, 159 का गैप दिख रहा। यहाँ पे कितना दिख रहा, यहाँ पे अगर इस पे पैटर्न पकड़ने की कोशिश करें, देखिए इतने नंबर 1 2 3 4 5 नंबर मिल चुके हैं। इन 5 नंबर को देख के आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने की, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं, अगर ये 42 है, ये 70 है, ये 98 है, ये कुछ तो लग रहा है ऐसा, ये कुछ है। अगर देखें ये 14 का मल्टीपल 3 टाइम्स है, ये 14 का 5 टाइम्स है, ये 14 का 7 टाइम्स है, और 14 का ये 9 टाइम्स है, और 14 का ये तो मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखिए 5 7 9, यहाँ पे 11 टाइम्स होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे 14 का 11 टाइम्स होना चाहिए, कितना होगा 140 156 होना चाहिए था यहाँ पे। अगर ये 156 होता तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये कितना होता, ये इससे 3 कम होता, यानी कि 592 होता। यही गड़बड़ है यहाँ पे, यही गलत नंबर है, 595 ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो इसके आगे भी एक बार चेक कर सकते हैं, 14 इंटू 3, 14 इंटू 5, 14 इंटू 7, 14 इंटू 9, 14 इंटू 11 एंड 14 इंटू 13। इस तरीके से यहाँ पैटर्न चल रहा था। एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप चाहें तो इनका यहाँ पे डबल डिफरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हर 2 गैप है ना, हर जगह यहाँ पे गैप कितने का रहा है, 28 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, 28 का। तो आप सिंपल यहाँ पे 28 ऐड भी कर सकते थे, ठीक है, तो भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। दोनों पैटर्न बात एक ही है ना, 14 को 3 से किया फिर 5 से किया, यानी कि बीच में गैप कितने का है, 5 में से 2 गैप है, यानी कि 42 या 28 का गैप यहाँ पे चल रहा है। यू कैन इजिली फाइंड आउट बाई यूजिंग दीज टाइप ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अगर डिफरेंस ले, यहाँ पे हमें दिख रहा है 8 मिल रहा, यहाँ पे डिफरेंस ले कितना 64 मिल रहा, यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा 100 नॉट 200 260 मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ ले तो कितना मिल रहा 504 मिल रहा। जैसे ये नंबर देखिए 8 64 216 में क्या दिख रहा है कि 8 है 64 216, यानी कि यहाँ पे 512 होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। लेकिन आगे चेक कर देख लेते हैं यहाँ पे और क्या मिला। यहाँ से 864 है, ये कितना हो जाएगा 1008, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये 18 का डबल होता है ना, 1900 16 1728। अब ये 12 क्यूब होता, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीपल चल रहा। तो अगर देखें यहाँ पे, यहाँ अगर ये 512 होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था कितना और 8 और, यानी कि 64 72 800 यहाँ पे 72 होना चाहिए था, है ना। तो अगर देखें अब अगर यहाँ से डिफरेंस ले, यहाँ पे क्या मिले, यहाँ मिलेगा सिंपल 1000 का डिफरेंस, है ना। यानी कि यहाँ पे नंबर कौन सा है गलत, यहाँ पे
ये 500, ये जो 564 है यही गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी आंसर। समझ में आया? ये मुझे देख के कैसे पता चलेगा? मुझे लगा ये तो सिंपल 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का है, ये क्या होगा, ये 8 का क्यूब होगा, ये 10 का है, ये 12 का है ना? तो जब आप नंबर्स का बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके सामने आपको दिख जाता है। जैसे मुझे यहाँ पे दिखा ना 864 216, मैंने लिखा यहाँ पे 512, मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं पता क्यों लगा, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये 2 का क्यूब था, ये 4 का क्यूब, ये 6 का और ये 8 का क्यूब था। आप नंबर को इतने अच्छे से पहचान लेते हैं ना कि आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि ये क्यूब किसका हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 864। सही मान के 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब एंड 12 का क्यूब, ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 14 31 96 393 9197 11833। ओके, बताएं इसका आंसर क्या होगा, पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे। 19 है, 19 6 जा कितना होता है, 114 होता है ना। ठीक है, 12 1 जा 12 होता, 14 28 होता, 31 3 जा 93 होता। हाँ तो देखिए, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं तरीके से, अगर इसे 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 ऐड करें 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 ऐड करें 31, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 4 ऐड करें, कितना मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, 93 और 4 97 मिल जाएगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल कि ये गलत है, होगा भी ये गलत। इंटू 3 इंटू 4 97, अब 97 को अगर करें इंटू 4 प्लस 5 कितना मिल जाएगा, 400 में से 12 माइनस करेंगे तो 88 और 590 बिल्कुल मिल रहा, यानी कि यही पैटर्न चल रहा है। 96 ही आपका रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। देखा आपने? अब कैसे बोलेंगे, आप पूछेंगे सर ये बताइए कि अब कैसे समझ सकते हैं आगे ये फॉलो करेगा। देखिए फॉलो कैसे करेगा, स्टार्टिंग आपने देखा होगा जब मैंने शुरू किया तभी मैंने चेक किया था, मुझे दिखाया 19 6 से कितना होता है 114 होता है, यहाँ 71 भी है, यानी कि ये इंटू 6 के आसपास आ रहा है ना। अब प्लस 6 करेंगे, जो भी कर रहे हैं वो करेंगे, यहाँ पे प्लस 7 करेंगे, यहाँ पे तो 6 आएगा, यहाँ पे प्लस 7 करेंगे, ये लास्ट में 3 आएगा। कितना चेक हो पा रहा आराम से। इसका अगर चेक करें यहाँ पे इंटू 4 किए थे, इसे चेक कर ही ली, यहाँ पे इंटू 4 हो क्या आ रहा था, यहाँ पे 5 से करें, ये 400 है ना, 5 टाइम्स करेंगे ये 2000 के आसपास आएगा, कुछ कम है यहाँ पे, कुछ कम आ जाएगा आपका। तो मतलब ये एक हम अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि हाँ इसके आसपास मेरा आ रहा, इसका मतलब आंसर क्या होगा 96 होगा। समझ में आया ये बात? देखिए ये सब जो है थोड़ा फील आता है आपको, जब सॉल्व करेंगे आपको फील आएगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो वो आप करें। ये फील कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, आपको मिल रहे हैं 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 156 182, नंबर सिंपल सिंपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन एडिशन चल रहा होगा, सीधी सी बात है, बहुत आराम आराम से नंबर बढ़ रहे हैं, एक बार में बहुत नंबर यहाँ बढ़ने के हैं। तो यहाँ अगर देखें 32, यही 24 यहाँ पे, इधर देखिए कितना 56 76 86, ये कितना, एक मिनट, ठीक कर रहे हैं ना हम, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। 56 76, अच्छा 60 से होता है ना यार, क्या कर रहे हैं 26, ठीक है, माइनस कर नहीं आ रहा। 82 10 और 18 28, ठीक है, ये 30, अरे दिख गया 2 2 2 2, ये कितना होना चाहिए 32 है क्या, बिल्कुल है। ये 34 होना चाहिए था, है क्या, नहीं है, मतलब तुम गलत हो, 310 गलत है, ऑप्शन नंबर बी। आसान इजी क्वेश्चन, क्लियर है? क्लियर है तो बताएं एक बार, और वीडियो को लाइक करें, नहीं किए हैं तो एक ही बार लाइक किया करें, दोबारा नहीं करना लाइक। हाँ शेयर कर सकते हैं आप, शेयर जितनी मर्जी उतनी बार करें, जितना मन कर रहा है करते रहें करते रहें करते रहें, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। 14 के बाद 15, ओ माय गॉड, इतने सारे जीरो देख के मेरा मन कैसा हो रहा है क्या बताऊँ आपको। लेकिन एक चीज़ है ना यहाँ पे बिल्कुल ऑड लग रहा, अगर देखा जाए इस सीरीज में
एक चीज मुझे अजीब सा लग रहा, क्या आपको दिख रहा है कुछ ऐसा क्या? यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल अजीब सा हो। नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ करते हैं। यहाँ पे ये 16,000 से 8 पे आ गया सीधा, यानी कि ये क्या हुआ होगा, डिवाइड बाई 2। ये क्या हुआ, सीधे 8 से 3 टाइम यानी कि इंटू 3 हुआ होगा। ये क्या हुआ होगा, इंटू 3, तो ये डिवाइड बाई 4 करेंगे, मिल जाएगा हमें 6। ठीक है, ये इंटू 5 30 होता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाई 6 होगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 6 5 जा 30, 5,000 कितना जो भी आए, जो भी आए, एक गड़बड़ है इसमें, एक 7500 यहाँ पे नहीं होगा, ये कितना होगा, 5,000 होगा। आगे चेक करना चाहते हैं, इसे करें आप किससे मल्टीप्लाई, 6 से था ना, 7 से, 7 5 35, बिल्कुल सही है, करेक्ट। एनी डाउट? आई थिंक नो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अब तक या फिर आगे आने क्वेश्चंस में किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, पैटर्न नहीं समझ पाए या फिर आपके माइंड में कुछ और पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न से भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो आप ज़रूर से बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। नहीं समझ में आ रहा वो भी बताएं, आप कुछ नया फाइंड आउट कर पाएँ। हो सकता है कई नंबर सीरीज में ऐसा होता है कि एक बार में 2-2 3-3 पैटर्न वहाँ पे चलते रहता है, तो अगर हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कोई एक फाइंड आउट किया, आपने कुछ और नया फाइंड आउट कर लिया, आप वो बात लिखें कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन 15 में ये पैटर्न भी चल रहा है। ठीक है, इस तरीके जो भी क्वेश्चन हो, ऐसे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। खासकर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, स्क्वायर प्लस 1 का, स्क्वायर करके प्लस 1 करना, या स्क्वायर करके माइनस 1 करना, या फिर क्यूब करके कुछ भी नंबर है, क्यूब करके प्लस 1 करना, माइनस 1 करना, ये पैटर्न बहुत सारे नंबर सेट हो जाता है। जहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेके चेक करते हैं, उस जगह पे ये पैटर्न भी बहुत ज़्यादा सेट होता है। हो सकता है कई क्वेश्चन में ऐसा हो रहा हो, तो उसे आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख कर क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को देख कर लग रहा है कि यहाँ पे ये 9 का 2 टाइम, 9 का 3 टाइम, 9 का 4 टाइम्स होना चाहिए था, 9 का 5 टाइम्स नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये टेबल नहीं चल रहा, तो अब कैसे करें, डिफरेंस ले क्या लेते हैं। ये कितना डिफरेंस आ रहा, 83 या 19 आ जाएगा। ये कितना आ रहा, 76, ये आ रहा 17 डिफरेंस। ये कितना आ रहा, ये आ रहा है, अच्छा ठीक है, ये कितना आ रहा, ये आ रहा 16 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 19 17 16, इतना देखते ही दिमाग में थोड़ा सा हलचल पैदा हो गया। आगे देखते हैं, 38 यहाँ पे कितना आ रहा, यहाँ पे आ रहा 12 का डिफरेंस। ये क्या हो रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहीं पे गड़बड़ हो चुका है, इसी कारण आगे ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ देखिए तो कितना दिख रहा, यहाँ दिख रहा 7 और 8 और 3 11 दिख रहा। तो आप देख क्या पा रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। आप देख पा रहे हैं ये ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर या फिर प्राइम नंबर भी आप कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे एरर को चल रहा, तो हमें यहाँ पे भी क्या मिलना चाहिए, यहाँ भी हमें मिलना चाहिए था ऑड या प्राइम। 19 17 देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर हम ऑड को लें 15 और 13 और 11, ठीक है। अगर प्राइम लेंगे ये गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, यहाँ पे 15 आएगा, यानी कि क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ऑड नंबर। 19 17 15, ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस का ये आ जाएगा 51, जो भी आ जाए 51 ही आएगा। हालांकि राउंड नंबर क्या हो गया इसमें, 50 हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा हो गया डी। ठीक है, क्लियर है। आगे चेक करते हैं आप, यहाँ से 51 आया, यहाँ क्या मिल 30 मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा, यहाँ मिल रहा, हाँ मिल रहा, हर कुछ मिल रहा है यहाँ पे, क्लियर है। आगे बढ़े 17 की तरफ, ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड द पैटर्न एंड ऑल्सो द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। 17 है, 17 करे करे बताएं। अब देखें यहाँ से हमें क्या दिख रहा, नंबर्स तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफरेंस कुछ ना कुछ निकाल रहा होगा। हम भी ट्राई कर ही लेते हैं,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे 44 का डिफरेंस है, यहाँ पे 70 का डिफरेंस है, यहाँ पे 101 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो भी हो। मतलब देखे अगर ध्यान से तो डिफरेंस लेने पे हमें यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल रहा, लेकिन एक चीज़ ना यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है और सा लग रहा है, यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, 101 क्यों आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि गलत ही हो, लेकिन ऐसा लग रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ से, क्या ऑप्शन मेरे पास है, और मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम एक बार और डिफरेंस लेके चेक करें। यहाँ डिफरेंस ले, अगर यहाँ मिलेगा 14, यहाँ मिलेगा 20, यहाँ मिलेगा 30, एक मिनट, 50, 26, यहाँ पे 31। तो अगर देखें यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस होता, ये 30 होता, ये 30 होता तो ये 100 होता, और ये 100 होता तो ये 250 होता। इसका मतलब 251 ही गलत था, ठीक है, इसका मतलब 251 ही यहाँ पे गलत है। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 बार डिफरेंस लेना पड़ा तो हमें पैटर्न मिल गया। अब इस क्वेश्चन में अगर देखेगा तो यहाँ पे कहीं हो सकता है आपको कुछ स्क्वायर क्यूब का भी आपको यहाँ मिल रहा हो, आप उसे भी फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है, बताएं कुछ मिल रहा है इसमें तो। 18, ये क्या है, 2 3 5 7 11 15 17, ये क्या है, ये तो मतलब देखने से लग रहा है ये सभी नंबर कैसे हैं, ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर तो हैं, लेकिन साथ में 20 से यहाँ 9 गायब है, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 13 नहीं है, इसका मतलब ये ऑड नहीं है, क्योंकि 15 तो है, इसका मतलब ऑड है। अच्छे रॉन्ग नंबर सी है ना, इसका मतलब ये जो है 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम, 7 प्राइम, 11 प्राइम, यहाँ पे 13 होना चाहिए था, ये क्या होता, ये पूरा बन जाएगा किसका, प्राइम नंबर का सीरीज, है ना। तो 15 गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ये पैटर्न मेरे दिमाग में चल रहा, आपके दिमाग में कुछ चल रहा, मल्टीप्लाई करके ऐड, मल्टीप्लाई करके माइनस, यहाँ पे देखें अगर तो यहाँ पे इसे 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस, यहाँ पे 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 1 से करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे पैटर्न मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यही सही है, प्राइम नंबर सीरीज है, प्राइम नंबर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 11 22 34 47 61 नंबर्स धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, कोई गाना नहीं है, तो क्या करें, कुछ नहीं, वही करेंगे, डिफरेंस लेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस ले, यहाँ पे मिलेगा 11, यहाँ मिलेगा 12, यहाँ मिलेगा 13, यहाँ मिलना चाहिए 14, लेकिन यहाँ मिल कितना रहा है, मिल रहा है 14, ठीक है, यहाँ मिलना चाहिए 15, 15 मिल रहा है क्या, नहीं नहीं 15 नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है यहाँ पे 16 मिल रहा, तो मेरा पैटर्न कहता है कि यहाँ मिला 50 मिलना चाहिए, 50 मिलेगा, इसका मतलब 77 मेरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए। कंफर्म नहीं है, आगे चेक कर लेना एक बार, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76, आगे मिले 16, हाँ बिल्कुल मिल रहा, 16 का डिफरेंस यहाँ पे है, 77 ही आपका आंसर होगा। क्लियर है, कैसा लग रहा सॉल्व करके, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल एग्जाम लेवल है, ऐसा कुछ ना, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिया गया है जो आपको देख के लगे नहीं ऐसा एग्जाम में आ ही नहीं सकता, यहाँ पे सारे वैसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं, वही यहाँ पे लिए गए। हालांकि नंबर से लेने का मतलब है कि अगर लेने से बहुत लिख सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट पैटर्न होते हैं, लेकिन बैंक एग्जाम में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ट्रेंडिंग पैटर्न है, वो सब यही हैं जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर हो या मिसिंग नंबर, ठीक है, बढ़े आगे। ये देखे क्या है यहाँ पे देखे तो डिफरेंस ले ले, क्या ले ले, ये 4 का डिफरेंस, ये 5 का डिफरेंस, ये 12 का डिफरेंस, ये 24 का डिफरेंस, ये यहाँ पे 4 5 12 चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे कितना 40
45 348 का डिफरेंस, यहाँ पे 90 कितना 96 का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इस जगह से इस जगह काफ़ी अच्छा दिख रहा, डबल 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 होते जा रहा है। 12 का डबल 24, 24 डबल 48, उसका डबल 96, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। क्या दिक्कत है होने में? ये 5 दिक्कत कर रहा। क्या कर दे इसे, तो 6 कर दो, अब दिक्कत नहीं करेगा। कर तो दिए, लेकिन यहाँ दिक्कत कर रहा। यहाँ दिक्कत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे अगर 6 होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? किसका डबल 6 होगा? 3 का डबल, यानी कि यहाँ पे 3 होना चाहिए था। तो बदले किसको हम, इसको चेंज करें। इसे अगर 6 करते, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल 5। जैसे ये 5 होगा, ये 3 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, टेंशन लेना ही नहीं इसके बारे में। यानी कि 6 जो ये गलत है, यही गलत है, यही इसका आंसर है 6। आया समझ में? मैं देखा है कई लोगों को ये चीज़ पूछते हुए, एक क्या बोले, एक ग्रुप है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी करते हैं कैट, मैट, इन सब एग्ज़ाम्स की। वहाँ पे मैंने देखा था कई लोगों को क्वेश्चन पूछते हुए कि रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है, इस तरीके से नंबर दिया गया है, इसमें से आप ये पता कर लिए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रहा है, यहाँ पे डबल डिफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पे ये गलत आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो इसको पता नहीं कर पाते हैं कि ये वाला गलत है या फिर ये वाला रॉन्ग होगा मेरा। तो वो आप कैसे पकड़ें, वो आप इस क्वेश्चन से सीख पाए होंगे। आया समझ में? आई डोंट नो कैट वैट में आते हैं कि नहीं आते, लेकिन मैंने देखा उस ग्रुप में लोगों को पूछते हुए इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आप भी इसको फेस करते हैं, ये पता नहीं कर पाते, ये पता कर लेते गलती क्या है, लेकिन ये पता नहीं कर पाते कि इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग होगा, इधर वाला, लेफ्ट वाला या राइट वाला, तो आप इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से शुरू हो गया यहाँ पे, नंबर सीरीज कैसा? मिसिंग नंबर सीरीज। तो आपने देखा 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन थे वो कौन से थे? मिसिंग नंबर सीरीज। उसके बाद 11 से 20 तक ये कौन थे? ये थे रॉन्ग नंबर। और यहाँ पे 21 से अब कहाँ तक है मुझे भी नहीं पता, ये मिसिंग नंबर, लेकिन है तो इतना पता है। क्या लगता है आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे होंगे? 21 से कहाँ तक होगा? 25 तक। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, 21 से लेकर के 25 तक मिसिंग नंबर। ऑप्शन बी, 21 से 30 तक, क्योंकि आपको इतना पता हो टॉप 30 या 30 क्वेश्चन होंगे मिसिंग नंबर। ऑप्शन नंबर सी, 21 से लेके 25 तक रॉन्ग मिसिंग नंबर, इसके बाद 26 से लेकर 30 तक रॉन्ग नंबर। ऑप्शन डी, 21 से लेकर के 30 तक अल्टरनेट मिसिंग एंड रॉन्ग। आंसर बताएं, क्या लग रहा है आपको? हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से, जस्ट ए पार्ट ऑफ फन। आप ट्राई कर सकते हैं इसका आंसर करने की। सारे इसका आंसर कर 21 का, ये मिसिंग है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ 4 का, यहाँ पे 18 का, और यहाँ पे बहुत डिफरेंस हो गया यार। ये तो मतलब 90 कितना आ रहा, 96 तक आ रहा, क्या 96 आ रहा। तो क्या करें यहाँ पे, क्या करें क्या करें बताइए? नहीं कुछ लग रहा है यहाँ पे कि दिख रहा। 1 का क्यूब कुछ नहीं होता यार, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, स्क्वायर 4 आ जाएगा। हटाइए इसको, इससे कुछ नहीं मिल रहा। स्टैंड में क्या आया दिमाग में कि डिफरेंट थे, नंबर बहुत बड़े थे यहाँ पे, तो सही था नहीं, सही बात है। अब क्या करें यहाँ पे, अब क्या करें? तो देखिए यहाँ पे अगर इंटू 1 प्लस 1 करे, इंटू 2 प्लस 1 करे, इंटू 3 प्लस 4 हो जाएगा। नहीं ये भी नहीं चलेगा। इंटू 2 माइनस 1 करे, 4 माइनस 3, इंटू 2 माइनस 1 7, इंटू 2, ये भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। इंटू इंटू करने से भी काम नहीं चल रहा।
तब अच्छा 1 मिनट माइनस में आ कहाँ रहा है यहाँ पे, ये तो आ नहीं रहा ना। 1 मिनट, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इंटू 2 - 1, ठीक है। यहाँ पे इंटू 3 - 2 आ जाएगा, 9 - 2 7, इंटू 3 के बाद 4 28 -4, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा यार, ये भी नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो गया। अच्छा 1 मिनट, यहाँ 3 होगा ना, 1 2 3, अब तो आ गया 25 इंटू 5 125 -4 121, बिल्कुल सही। यानी कि इंटू 6 करके यहाँ पे कर दो -5, कितना आ जाएगा, 6 × 6 12 से 72, 7 2 6 माइनस करेंगे 5 7 2 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आया, क्योंकि हम लोग मूव करने वाले 21 से 22, आपको आंसर पता चल जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, शायद नहीं। देखते हैं क्या होता है। सेल्फ इवेल्युएट करें इस क्वेश्चन के आंसर को, कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक बने रहें। क्या है ये 22, क्या है इसमें, क्या है क्या है, नंबर इतना आगे पहुंच गया, 5 से शुरू हुआ था, 19 पहुंचा, 45 पहुंचा, 95 पहुंच गया। 19 5 जा होता है, 5 9 जा होता है, क्या किया जाए इसमें, कुछ दिख रहा है ऐसा वैसा क्या, कोई नहीं, सही कर रहे थे। अगर देखें यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं सीधा सीधा, ये दिख रहा 14 का डिफरेंस, ये दिख रहा 26 का डिफरेंस, ये दिख रहा कितने का, 50 का डिफरेंस। तो आगे आगे कुछ नहीं पता। यहाँ डबल डिफरेंस ले तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल जाएगा 12, यहाँ से 24, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था कितना, 48, कितना आ जाएगा 98, इसमें ऐड कर कितना आ जाएगा 193, ऑप्शन नंबर डी। आगे चेक करें, 98 लिए, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 98 में ऐड करना पड़ेगा, और 48 के बाद 96, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 194, 194 अगर इसमें ऐड कर दें 437 38, बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ रहा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर। ठीक है, समझ में आया। में देखें क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस ले तो ये आएगा 6, ये आएगा 12, ये आएगा 36, ये कितना आएगा 144, तो ये दिख रहा है इसका डबल, इसका ट्रिपल, अच्छा अच्छा 1 मिनट, ये हुआ इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 4 से है क्या, बिल्कुल है, ये 4 से, यानी कि यहाँ कितना, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 45 70 और 20 720 और 200 920, ऑप्शन नंबर ई, यस 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 920 सही है, सही है। आगे बढ़ें, समझ में आ रहा ना। अभी अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेट से आए हैं, तो आप यहाँ पे पाएंगे इस सेशन में टॉप 30 नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग नंबर, दोनों के कॉम्बो यहाँ अवेलेबल है। जैसे पैटर्न आपके एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग से देखिए, नंबर 1 से आपको सभी कुछ समझ में आएगा, आप डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न को यहाँ पे ट्रांस कर पाएंगे, और फिर से अपने एग्जाम मॉक्स में इम्प्लीमेंट करके अपने स्कोर को कम से कम 5 नंबर आप हर एक सेट में, हर एक सेक्शन में आप बना पाएंगे। ठीक है, और अभी जुड़े हैं तो बस लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, डेसिमल वाले नंबर, क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक, मुझे लग रहा है ऐसा। 1 मिनट चेक कर ले, अगर डेसिमल क्वेश्चन एक थे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर विच वन, दिस, यस, नो 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 रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन यहाँ नहीं है। ये रहे, क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या है, 4 से 6, 6 से 9, 13.5, कैसे किस नंबर बढ़ रहा है। तो अगर देखें 4 से 6 कैसे हो सकता है, अगर इसे हम लोग कर दें मल्टीप्लाई कितने से, 2 से तो नहीं होगा ना, 1.5 से, हाँ 15 से करेंगे, मतलब 1.5 से 6 आ जाएगा। इसे करें अगर 15 यानी कि 1.5,
इसे करें 1959 जा 135 यानी कि 1.5, ये सभी 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ भी वही हो रहा है क्या, 13.5 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 6.6 नहीं 6.75, बिल्कुल आ रहा है ये तो। हाँ, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये सभी यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसे भी कर ले मल्टीप्लाई 1.5 से, कितना आ जाएगा 20.25 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 10.125, 57303, सही है ना, 30.375। ऐसा कोई ऑप्शन भी है क्या, जस्ट ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा सही। कितना आसान था, मतलब आपको देखने में डेसिमल लगा हुआ है, लेकिन डेसिमल आपको हार्म नहीं करेगा। सिंपल आप 15 टेबल जानते हैं तो कर पाए 15 60, 15 6 90, 59 या 135, ऐसे कर पाएंगे तेजी से आप। क्लियर है, आगे बढ़े 25। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस सेट में मैंने खुद डाला है। दिस क्वेश्चन इज डिजाइन बाय मी, बाकी तो पता ही है आपको। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। ट्राई करें इसे सॉल्व करने की, बताएं आंसर, सभी का वेट होगा। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। अगर देखें यहाँ पे तो क्या चल रहा है, इसे किया गया √2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, इसे किया गया √2 से मल्टीप्लाई 2√2 हो गया, इसे किया गया √2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसे 4√2, मतलब इसे हर जगह पे क्या किया जा रहा है √2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ करें कितना आ जाएगा √2 से मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, ये हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर 16, ऑप्शन नंबर सी। इजी कैटेगरी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ठीक है। क्लियर 25, आगे बढ़ें 26। ओके, यहाँ से आपके पास है रॉन्ग नंबर सीरीज, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के, यानी कि आपका जो भी आंसर था वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 21 से 25 मिसिंग, 26 30 रॉन्ग नंबर। ऐसा क्यों है, इसका पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि 30 क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो 30 में से क्या होने चाहिए थे 15 क्वेश्चन मिसिंग के और 15 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के, इसीलिए इस तरीके से सॉल्व करें इसे, बताएं आंसर। यहाँ पे नंबर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, हम क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ले सकते हैं आराम से। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, ये 14 और 3 17, ये कितना आ रहा 19, ये कितना आ रहा 23, यहाँ पे कितना मिलेगा 31। इस तरीके से नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे। नंबर को ध्यान से देखिए, अगर हमें क्या दिख रहा है, नंबर जो है प्राइम नंबर है, लेकिन 13 17 19 23 इसके बाद यहाँ पे एक और नंबर प्राइम होता है जो कि है 29। यहाँ पे 29 होना चाहिए था, यानी कि 187, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग नंबर। क्या होगा, इसमें ऐड कर लें या सिंपल यहाँ पे 2 कम कर दें, कितना हो जाएगा 185। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस कितने का 49, यहाँ पे कितने आ 50 81, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा 121, मतलब ये क्यूब दिख रहा है हमें, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, आगे मिलना चाहिए हमें 13 का स्क्वायर, ऐसा मेरा दिमाग कह रहा है, आपका भी कह रहा होगा। यहाँ पे है कितना डिफरेंस, यहाँ देखिए 72 और 43 है, ये आ रहा कितना 1 आ रहा इसमें, तो 171 आ रहा है ये, तो यही रॉन्ग है। इसका मतलब ये रॉन्ग है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे होना चाहिए 169 होना चाहिए था, ये कितना हो जाएगा 541 हो जाएगा, ये रॉन्ग है। 543 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, एकदम सही। आगे बढ़े, मैंने बताया आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा ये रहा, ये क्या दिख रहा ना, ये दिख रहा आपको कि ये नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर, ये बड़ा फिर बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, ये छोटा होते जा रहा है,
तो इस तरीके से यहाँ से भी आप पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 70 है और यहाँ देखिए अगर 30 to 50 56 है। अरे ये क्या, ये नंबर जो यहाँ है वो नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ, वो नंबर यहाँ, गजब है तो। और यहाँ देखिए ये कितना है, ये माइनस कितना हो गया, ये हो गया 66, यानी कि माइनस इसमें से हुआ है 14 16, इसमें से 14 माइनस हुआ यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कितना माइनस हुआ, यहाँ पे हुआ है 617। ओके, क्या दिख रहा हमें यहाँ से 7 14 56, यहाँ से पैटर्न तो बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा और तरीके देखें, अगर हम थोड़ा सा हट के देखें इसे किसी और तरीके से, ऐसे भी कुछ ना कुछ बन रहा था, जस्ट मैं ट्राई कर रहा था। अगर यहाँ देखें तो हमें एक और चीज़ दिख रहा, क्या दिख रहा, वो ये दिख रहा है, ये डिवाइड हो रहा है किससे, 3 टाइम्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा 4 टाइम्स, ये डिवाइड हो रहा 5 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा 6 टाइम्स, और ये डिवाइड हो रहा 7 टाइम्स। अब इसमें देखना गलती कहाँ हो रहा, ये सही है, सही है, ये सही है, सही है, ये भी सही है, ये सही है, हाँ सही है। ये देखिए अगर 6 से, हाँ ये भी सही है, यानी कि इससे अगर 7 से डिवाइड करें कितना आएगा, 7 4 28 और 3 2 5 7 8, ये 48 आ रहा है यहाँ पे। ये क्या, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था 48, ये गलत है, 48 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग है। रॉन्ग टर्म इज 49। आया समझ में, आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करें, बताएं आंसर। 19 140 259 376 490 605। क्या समझ पा रहे हैं यहाँ से, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ से मुझे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे डिफरेंस ले अगर 5 114 आ रहा है, ये तो यहाँ डिफरेंस ले, ये कितना आ रहा 19 121, ये कैसे कैसे आ रहा। यहाँ देखिए अगर ये कितना मिल रहा, ये आ रहा 119 आ रहा, ये कितना आ रहा 59 69, ये आ रहा 117। हाँ कुछ तो है यहाँ पे। और ये कितना आ रहा, इसे देखिए अगर 76 के बाद ये आ रहा 114, ये क्या चल रहा 121 119 117, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये सब दो दो कम कर रहा है यहाँ पे। तो ये कितना हो, ये होना चाहिए था 113 होना चाहिए था, और ये कितना हो, ये होना चाहिए था 111। इसका मतलब क्या है, इसका यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही, यानी कि इसमें यहाँ पे दिक्कत होगा, जिस कारण से ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे गलत आ रहा। अगर इसे करेक्ट करने की कोशिश करें, ये कितना होना चाहिए 113, यानी कि इसमें से एक हमें और यहाँ पे कम करना पड़ेगा 489, तब ये सही हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ पे आ रहा सही, क्या यहाँ पे आ रहा सही, यहाँ पे अभी भी सही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पैटर्न भी यहाँ नहीं चल रहा, यानी कि यहाँ पे कुछ और चल रहा है। देखते हैं क्या चल रहा। ऐसा होता है, यहाँ 21 है, 19 है, 17 है, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे तो 115 होना चाहिए था ना, यहाँ 115 होगा, यानी कि यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, ये रॉन्ग नंबर होगा मेरा फिर से, ये 491 आएगा। अब अगर यहाँ से कम करें, ये 13 आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है, ये 113 आ रहा, अब सही हो गया। ये 490 नहीं होगा, यहाँ पे कितना 491 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। समझ में आया, बस डिफरेंस लेने से आपका क्लियर हो गया। ये जो 121 119 117 115 113, वो हुआ क्या कि मेरे दिमाग में क्या आ गया 21 फिर 19 और फिर मैं 13 कर दिया था, वो मैंने गलती किया था। आप ध्यान रखें यहाँ पे 21 19 17 15 13 दो दो कम होते जा रहा है, यह डिफरेंस यहाँ पे है। क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉप 30 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें, बताएं पैटर्न, और साथ साथ यही बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग नंबर इसमें क्या है।
मैं अगर देखूं मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा सिंपल सी बात है, ये दिख रहा कि ये इंटू 1 हो करके 2 ऐड हो गया, इंटू 2 हो करके ये 3 ऐड हो गया। तो क्या ये आगे काम कर रहा? इंटू 3 करें कितना आएगा 147 में अगर 4 ऐड कर दे 151 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर इंटू 5 करे, सॉरी 4 था, 1 2 3 इंटू 4 करे कितना आ जाएगा 50 605 604 और प्लस 5 करेंगे हमें मिल जाएगा। बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पे पैटर्न। आगे देखें यहाँ पे अगर 100 इसमें करना होगा 5 से मल्टीप्लाई 30 3945 और इसमें ऐड करें कितना 6, यानी कि ये गड़बड़ है। कितना आना चाहिए था? ये आना चाहिए 3051 आना चाहिए था, ये गड़बड़ है, यही दिक्कत कर रहा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आया समझ में? तो आपने देखा यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चंस आपने देखा यहाँ पे, जो कि आपके टॉप 30 क्वेश्चंस थे नंबर सीरीज के। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं सभी क्वेश्चंस के, एग्जाम लेवल कह सकते हैं, एग्जाम रिलेवेंट कह सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन थे रॉन्ग नंबर सीरीज, 15 क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर सीरीज। आपने देखा, आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला होगा। इन सभी पैटर्न को ध्यान रखें, ये किसी काम का नहीं है, ये जो ऑप्शन है अब तो हो गया काम इसका। और अगर आप अभी ज्वाइन किए हैं तो आप इस वीडियो के एंड के होने के बाद आप जब चाहें इसे आप जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। इसे देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, आपके स्पीड यहाँ पे बढ़ पाएंगे और एग्ज़ाम में आपको कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे और आप 5 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में आप आराम से कर पाएंगे। ये आप कह सकते हैं आपका स्कोर बूस्टर सेक्शन है ये, इससे आपके स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। डेफिनेटली आपको ये सेशन ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक एक बार शेयर करें, जरूर करें शेयर। उन सभी एस्पिरेंट पहुँचाएँ जो भी ये सभी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये है VIP पेज है, फेसबुक पेज, इसे आप लाइक फॉलो करते हैं, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ फॉलो करते हैं, और ये टेलीग्राम है, इसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।